हो पाएगा। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा कि क्वेश्चंस आपको बनाना ही पड़ेगा। देखो ध्यान से, बस सिंपल मैं जो रूल बताता हूं ना उसी रूल को फॉलो करो। आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। ओके, इसी नियम को लगाओ और देखो आने वाली करंट क्या है, आई एम्पियर की है और आने वाली करंट 4 एम्पियर की है, इज इक्वल टू आपके पास जाने वाली करंट कितने एम्पियर की है, 5 एम्पियर की जा रही है, 3 एम्पियर की जा रही है और 2 एम्पियर की जा रही है। ठीक है, तो I + 4 का वैल्यू जो है 5 × 3 = 8 है, तो 10 एम्पियर के बराबर हो गया। तो जो I की वैल्यू हो जाएगी 10 - 4, जो I की वैल्यू हो जाएगी 6 एम्पियर के बराबर आ जाएगी। और आप में से किसकी वैल्यू 6 एम्पियर किसी का आ रहा है, 20, 10, 30, 10, 40 आपका। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ 1 मिनट के अंदर ये सवाल लग जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। पहले आ रही है कितनी करंट, I एम्पियर आ रही है, ये 4 एम्पियर भी आ रही है, ये 2 एम्पियर भी आ रही है। ठीक है, I आ रही है, 4 आ रही है, 2 आ रही है। जा कौन कौन रहा है साहब, तो जा रहा है छोड़ के 5 एम्पियर और ये भी जा रहा है साहब 3 एम्पियर। ठीक है, तो 4 और 2 6, तो I + 6 की वैल्यू जो है 5 × 3 = 8 हो गई। तो I = 8 - 6 = 2 एम्पियर आपके पास राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका इसमें से कोई भी नहीं है, लेकिन होगा तो आपका 2 एम्पियर ही करंट आपका वैल्यू होगा, है ना। संधि से आने वाली करंट इज इक्वल टू, हाँ बिल्कुल सही, 2 एम्पियर करंट की वैल्यू है। ऑप्शन यहाँ पे मेरे से गलत लिखा गया है, लेकिन 2 एम्पियर इज करेक्ट आंसर। आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। ठीक है, और आप में से पता ना कैसे लोग तुक्का मार रहे थे 40 एम्पियर, है ना। 2 एम्पियर इज योर राइट आंसर बेटा, 2 एम्पियर इज योर राइट आंसर। आपको टेंशन नहीं लेना है, 2 एम्पियर ही आपका राइट आंसर होगा। आगे बताइए कि RAB का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने इसको रोक लिया टाइमर को, टाइमर चलने वाला है। ऐसे क्वेश्चंस पे आपको बेहतरीन तरीके से प्रयास करके और शानदार आंसर देना है। ये इसलिए शानदार आंसर देना है बेटा क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है RAB का मान होगा, है ना। ये किस तरीके का लगता है, व्हीटस्टोन सेतु के तरह का लगता है ये, है ना। ये व्हीटस्टोन सेतु के तरह का लगता है। तो जब व्हीटस्टोन सेतु के तरह का लगता है तो आप बताओ कि अगर 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, यानी कि P/Q = R/S, ये वैल्यू जो है आपकी सेटिस्फाई कर रही है, तो ये भी 10 ओम है। तो आपको बस बताना है कि तुल्य प्रतिरोध, ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है, इसके बीच कितना हो जाएगा। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और बताओ कि 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, 40 एम्पियर क्या करंट होगा फटाफट। सॉरी, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 40 ओम, क्या राइट आंसर होगा फटाफट फटाफट बेटा। प्रतिभा, मैरी, अनुराग, पांडे जी का चेला, मनीषा और जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं आप सभी को ये टाइमर ऑन कर देता हूं और एक खुशखबरी देना चाहता हूं। और खुशखबरी ये है कि हमने जो है अपना काम शुरू कर दिया है। और वो कौन सा काम है साहब, वो काम है आपका बेटा गेस्ट पेपर का, है ना। वो काम है बेटा आपका गेस्ट पेपर का। गेस्ट पेपर आप सभी के लिए तैयार होना शुरू हो गया है। गेस्ट पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के तीनों सब्जेक्ट्स के आपके बहुत जल्दी आने वाले हैं और पांडे जी टेक्निकल ऐप पर आने वाले हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है ना। तो गेस्ट क्वेश्चन में बनाना है, बहुत कम क्वेश्चंस में बनाऊंगा, सिलेक्टेड रहेंगे, रिवीजन के दृष्टिकोण से शानदार रहेंगे और आप अपनी तैयारी बिल्कुल धूम धड़ाके तरीके से कर सकते हो और कॉलेज पा सकते हो। अब ध्यान से देख लो ये क्वेश्चन लगेगा कैसे साहब। ये 10 ओम और 10 ओम आपका सीरीज में हो जाएगा और ये 10 ओम और 10 ओम आपका सीरीज में हो जाएगा। 20 ओम की रेजिस्टेंस 20 ओम की रेजिस्टेंस के साथ अगर पैरेलल में होगी तो बस बता दो हमें कि वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा सर, 1/R = 1/20 प्लस में 1/20, है ना। बस बात यही कह रहा है। देखो हर बार का गेस्ट पेपर मैं देता हूं, हर बार मैं बच्चों को गेस्ट पेपर देता हूं, हर बार आपका गेस्ट पेपर आता है। इस बार थोड़ा सा गेस्ट पेपर में क्वेश्चंस अधिक ऐड करने हैं, थोड़ा डिजाइन के क्वेश्चन ऐड करना है क्योंकि अब पॉलिटेक्निक में जो है जितने लोअर लेवल के क्वेश्चंस थे अब वो प्लीज नहीं पूछे जा रहे हैं, है ना। अब न्यूमेरिकल पे ज्यादा पॉलिटेक्निक फोकस कर रहा है, प्रकाश पे ज्यादा फोकस कर रहा है, नेत्र वाले चैप्टर पे ज्यादा फोकस कर रहा है। तो जहां से पॉलिटेक्निक फोकस करेगा मैं भी वहीं पे फोकस करके आप सभी को
बनाऊंगा और बेहतरीन तरीके से मुझे उम्मीद है कि अगर सही से मेहनत चलता रहा तो 1 तारीख से 2 तारीख के बीच में जो है आपका वो चीज आ जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 20 आपका यहाँ पे हो जाएगा बेटा एलसीएम और 1 + 1 = 1/r की जो वैल्यू है यहाँ पे आपकी 2/20 के बराबर आ जाएगी। कैंसिल कर देंगे 1/10 आ जाएगा, तो r की जो वैल्यू है फाइनली आपके पास 10 ओम निकल के आ जाएगी, जो कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास जो है ऑप्शन नंबर ए पे चमकता हुआ नजर आएगा और शानदार तरीके से आप बना सकोगे, है ना। तीनों विषय के मिलेंगे बेटा, तीनों विषय के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में एक्चुअली में बात ये है कि सवालों को ढूंढना थोड़ा सा कठिन होता है। सवाल एक्चुअली में आप कैच नहीं कर पाओगे कि पॉलिटेक्निक में वो लोग क्या पूछ देंगे, लेकिन साइंस में तो जो मैं बता दूंगा ना बेटा, एकदम आप समझ जाओ कि वहां से हिलेगा नहीं क्वेश्चन, है ना। मतलब आप समझ के चलो कि अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो तो 50 क्वेश्चन हमारे जेब में हैं, 50 क्वेश्चन जेब में है, 200 नंबर पर्याप्त होता है सरकारी कॉलेज निकालने के लिए। अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक से हो तो 60 क्वेश्चंस, 30 फिजिक्स 30 केमिस्ट्री के 100% श्योरिटी के साथ लिख के दे दूंगा, उससे ज्यादा आपका नहीं आएगा, है ना। अच्छा, आगे आप सभी को देखिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। जरा सा अपना मिजाज बदल लीजिए पढ़ने का, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बताइए कि यहाँ बेटा अगर आपके पास 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और 5 वोल्ट की बैटरी के साथ अगर यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 2 प्रतिरोध अगर आपके पास यहाँ पे हैं, अगर पहले की वैल्यू R1 है, सेकंड की वैल्यू अगर आपके पास R2 है, पहले की वैल्यू क्या है बेटा R1 है और सेकंड की वैल्यू अगर आपके पास R2 है, तो बताना है कि R1 संबंधे R2 का मान होगा, R1 संबंधे R2 का मान कितना होगा आपको प्लीज बताना है और ये नियमित टाइम के अंदर बताना है, इसलिए मैंने टाइमर भी ऑन कर दिया है। किसी को रीजन मालूम होगा तो वो रीजन बता देगा तो और अच्छी बात है। रीजन का मतलब ये होता है बेटा कि अगर आप रीजन बता दोगे ना तो कहने का मतलब है कि आप बेहतरीन तरीके से इतना जान जाओगे कि कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर है ना। आप में से मैक्सिमम लोग पूछ रहे हैं कि सर YouTube पे भी आएगा पेपर, अरे बेटा वो PDF रहता है, गेस्ट पेपर मतलब वो PDF, तो आप बताओ कि YouTube पे तो वीडियो चलती हैं, PDF थोड़ी चलता है YouTube पे, है ना। इसलिए मैं कहता हूं पांडे जी टेक्निकल ऐप डाउनलोड कर लो, ओके। सारे सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। थोड़ा टाइम लगता है बनाने में तो इसलिए मैं बना रहा हूं, है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चंस दे देंगे, ऐसा नहीं है, ओके। देखो ध्यान से, R1 संबंधे R2 का मान होगा, R1 संबंधे R2 का मान कितना होगा आपको फटाफट बताना है। R1 संबंधे R2 का मान कितना होगा फटाफट बताना है। आप में से मैक्सिमम लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन, आप में से मैक्सिमम लोग कह रहे हैं बी ऑप्शन, ठीक है। लेकिन आप में से कोई रीजन नहीं बता रहा है कि एक्चुअली में आप रीजन क्या, किस बेसिस पे कह रहे हैं ये बात। तो ध्यान से देखो, जो मैं बता रहा हूं अगर आप उस बेसिस पे कह रहे हो ना तो मजा ही आ जाएगा। देखो पहली बात कि ये कौन सी सर्किट है सर, तो ये आपकी सीरीज वाली सर्किट है, ठीक है। अब जब सीरीज वाली आपकी सर्किट है तो आपको याद रखना है कि ये प्रतिरोध R1 है, प्रतिरोध R2 है, एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। जो करंट आपकी 5 वोल्ट की बैटरी से आएगी, मुझे नहीं पता कितनी करंट आएगी क्योंकि यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू एग्जैक्ट दिया नहीं है, लेकिन जो भी करंट अगर आपकी आने वाली है यहाँ पे, आपको एक चीज याद रखना है कि जो इसमें बहेगी वो इसमें भी बहेगी। तो R1:R2 की वैल्यू आपके पास जो है 1:1 हो जाएगा। आपके पास बिल्कुल सही आंसर, मैक्सिमम लोगों का सही आंसर बेहतरीन तरीके से, है ना, है ना, बेहतरीन, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा भाई। अब ये क्या है, RAB का मान होगा, है ना। ये क्वेश्चन क्या है सर, RAB का मान होगा। RAB क्या है साहब, ध्यान से देख लो। ये देखो आपके पास ये त्रिभुज है, ये क्या है साहब, त्रिभुज है। अब ये त्रिभुज है लेकिन ये है क्या चीज एक्चुअली में, ये रेजिस्टेंस है साहब। ये टर्मिनल रेजिस्टेंस का A है, ठीक है। ये टर्मिनल है रेजिस्टेंस का B। देखो यहां से आपने एक टर्मिनल निकाल लिया और यहां से भी आपने इस तरीके से एक टर्मिनल निकाल लिया। ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है और ये त्रिभुज के तरीके से अरेंज है जिसमें आपका ये 50 ओम की रेजिस्टेंस है, ये 50 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है। RAB की वैल्यू मतलब कि A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध सीधे तौर पे आपको 50 ओम, 25 ओम, 100 ओम और 60 ओम के बीच में ऑप्शन देना है, आंसर देना है। बेहतरीन तरीके से आपके पास टाइमर भी चल रहा है,
ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन, राम 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 आप सभी को। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और नई दिल्ली के लिए बेहतरीन। देखो सबके लिए पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा बेटा होती है सेम, ठीक है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में बेटा किसी भी प्रकार का विभेद आप मत कीजिएगा। जो यूपी का सिलेबस है वही बिहार का सिलेबस है, वही झारखंड का सिलेबस है, वही आपका उत्तराखंड का सिलेबस है। सिलेबस में आपका नो डिफरेंस, क्वेश्चंस के लेवल में आपका थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है। यानी कि ये हो सकता है कि क्वेश्चंस के लेवल में कि भैया मान के चलो कि कभी आपका कठिन क्वेश्चन तो कभी आपका आसान क्वेश्चन, कभी आपका आसान किसी लेवल का, किसी राज्य का आपका कठिन पूछा जाता है तो थोड़ा सा आसान किसी राज्य का हो जाता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये 50 ओम है, 50 ओम है भाई, सीरीज में होगा क्योंकि जो करंट इस 50 ओम के रेजिस्टेंस से फ्लो होकर के आएगी, सेम करंट बेटा इस 50 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो होगी। बताओ यस या नो? यस ना, तो 50-50 आपके पास हो गया बेटा 100 ओम, ठीक है। अब जो ये 100 ओम का जो रेजिस्टेंस है, ये जो पूरा सिनारियो आप देख रहे हो, ये टोटल 100 ओम के रेजिस्टेंस के सीधे पैरेलल में जाएगा। 100 ओम इज पैरेलल टू 100 ओम, तो 1/r इज इक्वल टू, सूत्र फिर से लगा दो भाई, 1/100 बटा प्लस में 1/100, 1/r की जो वैल्यू है यहाँ पे आपके पास 100 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 1 + 1 इज इक्वल टू 2/100 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे इसको 1/50 में चेंज हो जाएगा, यानी r की जो वैल्यू होती है 50 ओम हो जाता है ना। 50 ओम कहाँ है साहब? तो ऑप्शन नंबर ए में है, आपने यहाँ पे देख लिया। प्लस चीजों को समझो, मैंने एक और शॉर्टकट बताया था, ठीक है। किसको किसको वो शॉर्टकट याद है? अगर आपको शॉर्टकट याद है तो आप लोग किसी भी तुल्य प्रतिरोध को 10 सेकंड के अंदर बता दोगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या है? उसके लिए जो है एक कंडीशन है भाई। कंडीशन ये है कि आपका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो इक्वल ओम का होना चाहिए। जैसे कि देखो, मैं ये कहूं अगर आपके पास कि यहाँ पे अगर आपके पास ट्रिक ये है आपका कि ये मान लो कि आपके पास टर्मिनल बी है, ये टर्मिनल ए है, और ये 50 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 50 ओम का रेजिस्टेंस है, ये दोनों पैरेलल में हैं, और मैं कहूं आपसे कि आप जो है RAB की वैल्यू आप ज्ञात करिए कि तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा? 1 सेकंड के अंदर बिना सॉल्व किए, ठीक है। सर प्रतिभा चौधरी क्या कह रही है? ऐप में लाइव नहीं चल रहा है? आज ही पढ़ाया हूं लाइव ऐप में, आज ही चली है आपकी क्लास 7 बजे से। थोड़ा सा टाइम वाइम तो देख लिया करो, ऐप में क्लास क्यों नहीं चलेगी? 100% चलेगी और चल रही है। थोड़ा सा लेट हो जाता है, कभी 6:30 हो जाता है, कभी 6:15 हो जाता है, या फिर कभी 7 बज जाता है, लेकिन क्लास कभी बेटा रुकती नहीं है। तो ये भ्रम निकाल दो कि कभी क्लास रुकेगी, बेटा 100% क्लास होगी तो होगी, एकदम श्योर है। RAB का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे देखो सीधा आधा कर देना है, सीधा क्या कर रहा है? काट करके आधा कर देना। जैसे देखो 50-50 जो है, तो RAB की वैल्यू अगर डायरेक्ट पूछे कोई तो आप 25 ओम बता देना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान के चलो कि यहाँ पे जो है आपके पास फिर से 2 ओम, 2 रेजिस्टेंस आपके पास मैंने पैरेलल में दे दिए और कह दिए कि ये 25 ओम है और ये 25 ओम है, और मैं कहूँ कि बिना सॉल्व किए आप बताओ कि RAB की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने क्या कहा कि इक्वल वैल्यू के 2 रेजिस्टेंस, मतलब बराबर मान के 2 प्रतिरोध अगर आपस में एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, यानी पैरेलल ऑर्डर में जुड़े होते हैं, तो आपको ये चीज याद रखना है कि सीधे तौर पे जो है उसका आधा कर देंगे, यानी RAB का आधा 12.5 ओम अगर आप कर देंगे तो आपको 100% जो है आंसर मिल जाएगा, उसमें कभी गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ये नियम है ना। लेकिन आपको जो है ये चीज याद रखनी पड़ेगी, तभी होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा आपका, ठीक है। तो ये तो आपका न्यूमेरिकल का पोर्शन रहा, ठीक है। अब जो है आते हैं अपने बेहतरीन क्वेश्चन पे, ठीक है। तैयार होना आप लोग। अब जितने क्वेश्चंस आएंगे सारे के सारे आपके सामने प्रिंटेड क्वेश्चन आएंगे, यानी पहले से प्रिंट हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस। बताओ भाई तैयार हो तो अब कुछ केमिस्ट्री वगैरह पे भी चला जाए। आधा घंटा हो गया आपका, फिजिक्स हो रहा है खाली, है ना। सर मुझे पता नहीं चला है कि आप लाइव में कब आते हैं, सॉल्यूशन बताओ। लाइव चलता है, देखो मैं नोटिफिकेशन भेज दिया करूंगा या फिर आप हमें पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लिया करना, ठीक है। ऐप में कब लाइव चलेगी इसके लिए आप जो है पर्सनली व्हाट्सएप कर लिया करो सुबह में, है ना। सुबह में जगोगे तब होगा, ठीक है। आप लोग तैयार हैं? प्ले किया जाए सर, ठीक है। आगे है क्वेश्चन आपके पास, ध्यान से देखना।
गर्म करने पर सॉल को ही अमोनिक कहते हैं, जिसको हम नौसादर कहते हैं, विघटित हो जाता है ना। नौसादर आपका जो है NH4Cl है। क्वेश्चन में है, कहा जा रहा है गर्म करने पर, ठीक है, क्या करने पर, गर्म करने पर क्या बनता है, फटाफट बताना है, यहाँ पे टाइमर चल चुका है। गर्म करेंगे तो आपका क्या बनेगा, बस सीधे तौर पे बस आप हमें यही बता दीजिए, ठीक है। और 2-3 रिएक्शन आप और भी बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन पहले आप इतना बता दो कि गर्म करने पर क्या बनेगा, है ना। और जो बनेगा उनमें से तीक्ष्ण गंध किसकी होती है, ठीक है, बनेगा उसमें तीक्ष्ण गंध किसकी होती है, बस इतना बता दो, तीक्ष्ण गंध, है ना, तीक्ष्ण गंध किसकी होती है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। बताना स्टार्ट हुआ कि नहीं आपका भाई यूपी का एडमिट कार्ड कब आएगा, बिहार का एडमिट कार्ड कब आएगा, कट ऑफ क्या आएगा, इससे रिलेटेड सारी वीडियोस आपकी पांडे जी टेक्निकल 2.0 पे कंटिन्यू जा रही हैं, है ना। देखो जो NH4Cl है इसको हम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, और यही आपका होता है नौसादर। और ये जो नौसादर है बेटा आपका जब विघटित होता है तो आपका जो है 2 पदार्थों में टूटता है। पहला तो आपका NH3 होता है और सेकंड आपके पास HCl होता है, ठीक है, NH3 और HCl। अब इसमें HCl जो है ये क्या है, ध्यान से देखना जरा, इसको जरा ऊपर मैं कर देता हूं, ठीक है। HCl ये क्या है बेटा, तो ये है आपका अमोनिया, है ना, ये क्या है आपका अमोनिया है। HCl के बारे में बात करें तो ये क्या है आपका, तो HCl जो है आपका ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो तीक्ष्ण गंध जो होती है आपकी अमोनिया की होती है, ठीक है। तो NH3 और HCl आपका टूट जाता है, तो ऑप्शन नंबर किस पे टिक करोगे, डी वाले पे टिक करोगे, है ना। डी आपका है कि नहीं, फटाफट बताओ। एडमिट कार्ड आ जाएगा, अगर पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। नौसादर का रासायनिक नाम बता दो, ठीक है, और 2-4 रासायनिक नाम पूछ रहा हूं मैं, वो भी बता दो आप लोग, ठीक है। Na2CO3 10H2O का रासायनिक नाम बता दो, फटाफट रासायनिक नाम बताओ भाई, है ना। और इसके अलावा CaOCl2 का रासायनिक नाम बता दो, यह पॉलिटेक्निक में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसका रासायनिक नाम बता दो आप लोग। और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा आपसे यह भी पूछा जाता है कि फिटकरी का रासायनिक नाम बता दो, ठीक है। जिसको मालूम है वही बताएगा, जिसको नहीं मालूम है, ठीक है, वो चुपचाप देखेगा क्लास को, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन जो है पॉलिटेक्निक में पूछा जा चुका है। ये तीनों भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। जल्दी से रासायनिक नाम बताना है, केमिकल नेम बताना है। जैसे कि देखो कुछ चीजें हैं जो कि आपकी सिंपल नेम में है, मतलब जिसको आप कॉमन नेम कहते हो, तो कॉमन नेम से काम आपका चलेगा नहीं, ठीक है। बस आपको जो है पूरा डिटेल में वो चीज आपको बतानी पड़ेगी। तो चलो भैया, मैं यहाँ पे आप सभी के लिए एक बार ऑन कर देता हूँ टाइमर को, और टाइमर ऑन करने के साथ साथ जो है आपको इसका भी चारों का नाम बताना है, ठीक है। एक क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं कि स्लाइड पे एक क्वेश्चन से तो डिस्कशन सिर्फ एक क्वेश्चन पे चलेगा, नहीं। डिस्कशन आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन पे चलना चाहिए, और मैक्सिमम क्वेश्चन पे डिस्कशन बेटा आपका इसलिए चलना चाहिए क्योंकि पॉलिटेक्निक में जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे लिखा रहेगा वही पेपर में आए, कई सारी चीजें आती हैं, तो आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी। देखो जो धावन सोडा जो लोग बोल रहे हैं ना, वो उसका रासायनिक नाम नहीं है, वो आपका कॉमन नेम है। कॉमन नेम तो पूछा ही नहीं है। नौसादर का रासायनिक नाम क्या है, मतलब केमिकल में इसको हम क्या कहते हैं, नौसादर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये आपके पास रासायनिक नाम आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ये अमोनियम आयोडाइड है, गलत है। अमोनियम ब्रोमाइड है, गलत है। अमोनियम फ्लोराइड है, गलत है ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। तो जो रासायनिक नाम है उसको रासायनिक नाम की तरह आप लोग याद करिए, ठीक है। अब देखो Na2CO3 10H2 आप लोग नहीं बता रहे हो, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो। तो जो Na2CO3 है ना, ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका जो है रासायनिक नाम है, ठीक है। और धावन सोडा साधारण नाम है,
ऑप्शन में आपका धावन सोडा भी रहेगा, लेकिन उसको टिक नहीं करना है, ठीक है। वॉशिंग सोडा या धावन सोडा टिक नहीं करना है भाई, वो गलत आंसर है। एक्चुअली में ये जो है आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये आपका रासायनिक नाम है, ठीक है। जो रासायनिक नाम रहेगा, केमिकल नेम रहेगा, वही सही करना है, अन्यथा कोई भी नाम सही नहीं करना है। अच्छा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। फिटकिरी के अगर आप रासायनिक नाम पे चलोगे तो पोटास एलम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, है ना। पोटास एलम जो होता है ये इसका क्या होता है आपका, तो पोटास एलम जो होता है आपका, ये आपको ध्यान से देखना है कि रासायनिक नाम है। फिटकिरी मत कह दीजिएगा। ऑप्शंस में आपको फंसाने के लिए ढेर सारी चीजें रहेंगी, लेकिन आपको जो है उसमें फंसना नहीं है। इसीलिए एक क्वेश्चन आ गया तो इसके बेसिस पे मैंने 3-4 क्वेश्चंस करके दिखाए, ताकि आप सभी उसमें फंसे नहीं, है ना। फंस जाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, है ना। K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इनटू 24H2O, पांडे सर का चेला यहाँ बता रहे हैं बेहतरीन तरीके से। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, एकदम शानदार तरीके से चल रही है क्लास, कोई टेंशन नहीं है। अब आगे आओ, एक एक चीज में आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रासायनिक यौगिक आप लोगों का कौन सा है, ठीक है। आप बताओ, यहाँ पे रासायनिक यौगिक है Na2CO3, ऑप्शन बी है HCl, ऑप्शन नंबर सी है NaCl, है ना, ऑप्शन नंबर डी है CaOCl2, ठीक है। आग बुझाने के समय जो सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाना यौगिक है वो कौन सा होगा, आपको बताना है, ठीक है। प्लस एक और चीज बताओ, इससे C जो है O2 के साथ रिएक्शन करती है तो बनता है CO2, ठीक है। यह अभिक्रिया कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है दहन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास कि ये आपका वियोजन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास कि ये आपकी अपचयन अभिक्रिया है, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास कि ये जो है आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है। तो आपको फटाफट ये बताना है कि ये अभिक्रिया कौन सी है। एक बड़ा प्यारा सा छोटा सा रिएक्शन दिया गया है जिसमें कुछ बहुत ज्यादा दम नहीं है, ठीक है। CO2 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो CO2 बन रहा है, बस आपके पास सिस्टम यही है। अब देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे टाइमर ऑन कर दिया, इसके लिए भी जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में फास्ट बताओ भाई, है ना, फास्ट चलना चाहिए। फिजिक्स के क्वेश्चंस भी जो न्यूमेरिकल हम डेली कराते हैं, डेली हम सेशन के स्टार्टिंग में क्या करते हैं, आपको डेली सेशन के स्टार्टिंग में जो है हम आप सभी के लिए कम से कम 10-12 न्यूमेरिकल लिख के लाते हैं, है ना। 10 से 12 न्यूमेरिकल लिख के इसलिए लाते हैं ताकि हमारा मकसद है कि आप बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल में कहीं फंसे नहीं, क्योंकि अब न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा रहा है, प्लांट आपका बदल गया है ना। पहले जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे पॉलिटेक्निक में वो नहीं पूछे जा रहे हैं, अब आपका न्यूमेरिकल पे वो सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो जब न्यूमेरिकल पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो है इन चीज़ों को ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फटाफट Na2CO3 जो सोडियम कार्बोनेट है, आग बुझाने के लिए सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला रासायनिक यौगिक है या रासायनिक पदार्थ है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ध्यान से देखना है, ओके। अब ध्यान से देखो, ये C+O2 जो है यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ये दहन अभिक्रिया होती है कि नहीं, पढ़े हैं कि नहीं आप लोग दहन अभिक्रिया, है ना। अरे यार, कंबशन रिएक्शन आप लोग पढ़े नहीं है कि मतलब कंबशन रिएक्शन में कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ जो है ये रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कंबशन रिएक्शन वही तो होता है। और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कंबशन रिएक्शन आपको पढ़ने में आया होगा, और वो पढ़े कब होंगे आप लोग, तो 10th में पढ़े होंगे। कार्बन तथा उसके यौगिक वाले चैप्टर में आपको बहुत डिटेल में ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देख लो, पेयजल जो होता है, पीने का पानी जो होता है, जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, CaCl2 का, ठीक है। बी ऑप्शन है Cu2Cl2 का, सी ऑप्शन है CaOCl2 का, और ऑप्शन नंबर डी है NaCl जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं। तो आप बस बताओ कि पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और एक चीज और पीएच से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है, पानी का पीएच होता है, ठीक है। पानी का पीएच होता है, बस आपको ऑप्शंस देना है। ये है 7, आपके पास ऑप्शन बी है ये,
ऑप्शन नंबर सी है आपके पास ये, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 6। पानी का पीएच बता दो फटाफट, किसी को मालूम है तो। ये तो बड़ा तेज साथ साथ ऑप्शन दिए और इसको तो आप लोग नहीं बता रहे हो। अरे ये भी तो बता दो, पहले तो ये पूछा हूं, जो आसान रहता है आप लोग पहले उसी पे टूट पड़ते हो, है ना, लेकिन जो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला होता है उस पे आप लोगों का दिमाग नहीं जाता। देखो यहाँ पे टाइमर ऑन हो गया, तो मुझे इसका भी आंसर चाहिए और मुझे इसका भी आंसर चाहिए, ठीक है। मान लिया मैं कि पानी का पीएच आपको मालूम है, तो आपको जो है ये क्वेश्चंस में कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चंस भी तो जरूरी हैं आपके लिए। बाकी सारे क्वेश्चंस कौन बनाएगा, है ना, दोनों आप ही को बनाने हैं, बस इतना ही नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। अच्छा, यहाँ पे जो पानी का पीएच होता है इसका बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है कि जो वाटर का पीएच होता है 7 होता है, और जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए CaOCl2 मिलता है, ठीक है। इसको जो है हम क्या कहते हैं, तो इसको हम जो है ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ठीक है। ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर इसका साधारण नाम होता है, इसका रासायनिक नाम नहीं होता। तो आप लोग ये मत समझिएगा, ये मत कह लीजिएगा कि सर ये तो हमारा जो है ये हमारा कैसा है, तो केमिकल नेम है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है आप लोगों का ये साधारण नाम होता है, जिसका सही नाम जो होता है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड निकल के आता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान से देखिएगा, ओके। सर मैंने एडमिट कार्ड चेक कर लिया, सौरभ कुमार कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो विश्वास नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण तनु अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस देती है। विरंजक चूर्ण तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देती है, ठीक है। ऑप्शन है O2, ऑप्शन है H2S, ऑप्शन है Cl2 और ऑप्शन नंबर है HCl। राइट आंसर जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, ठीक है। अभी बहुत टाइम है बेटा आप सभी का एडमिट कार्ड आने में, अभी से मत परेशान रहिए, है ना। अभी से आपके परेशान होने से जीकअप वाले आपका एडमिट कार्ड नहीं निकाल देंगे। पॉलिटेक्निक का लगता है एडमिट कार्ड आ गया है भाई, है ना। अब एडमिट कार्ड पे मैं बहुत जल्दी लाइव आने वाला हूं, फटाफट आकर के आप लोग एडमिट कार्ड पर जो है लाइव आइए। अब हो गया क्लास आपका, ठीक है, अगले दिन क्लास चलेगी, लेकिन अब एडमिट कार्ड आ गया है बेटा, तो एडमिट कार्ड पे अभी जस्ट मैं लाइव आने वाला हूं, ओके। तो फटाफट लाइव आने के लिए इंतजार ही करिए आप लोग, ठीक है। जस्ट मैं आने वाला हूं बेटा लाइव आपका पांडे जी टेक्निकल पे, इसी चैनल पे अब भी आऊंगा लाइव, ठीक है। तो इंतजार करिए पांडे जी टेक्निकल चैनल पे, कोई बच्चा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है।